हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लो बीपी मतलब हाइपोटेंशन के बारे में। क्या आपने कभी अचानक चक्कर महसूस किया है या फिर कभी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो? कभी कभी ये मजाक नहीं बल्कि लो ब्लड प्रेशर का संकेत होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे बॉडी में लो बीपी होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, हम पहचानेंगे कैसे लो बीपी है या हाई बीपी है, इस स्थिति में कौन सी दवाइयाँ और ड्रिप दी जाती हैं, घर बैठे कौन कौन से नुस्खे आप आजमा सकते हैं जिससे लो बीपी में आपको बेनिफिट मिल सकता है, और आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हम सब इन सब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज जानेंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर हम लो बीपी के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो इससे पहले हम ब्लड प्रेशर के बारे में जान लेते हैं क्या होता है ये। जब हमारा हार्ट खून को पंप करता है तो खून हमारी आर्टरीज की दीवारों पर दबाव डालता है। इसी दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो नंबरों में मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपरी दबाव, जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक निचला दबाव, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो इसको डायस्टोलिक कहा जाता है। नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120/80 mmHg होता है। बीपी हमेशा मिलीमीटर मरकरी में मापा जाता है। लो बीपी की बात करें तो 90/60 से अगर कम है आपकी बीपी तो लो में आएगी। अब सवाल ये भी है कि लो बीपी हमारी बॉडी में होता क्यों है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हमारी बॉडी को जितना वाटर की जरूरत होती है उस वाटर वॉल्यूम से कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, जिससे बीपी लो हो जाता है। नंबर 2, ब्लड लॉस। जब कभी एक्सीडेंटल केस होता है या सर्जरी की जाती है तो इस समय हमारे बॉडी से ब्लड लॉस ज्यादा होता है। बॉडी में ब्लड की कमी से ब्लड आर्टरीज पर दबाव कम डाल पाता है, जिसकी वजह से हमें बीपी लो हो जाती है। नंबर 3, हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में ब्रेडिकार्डिया, हार्ट फेल्योर हो गया, इस अवस्था में भी बीपी लो हो जाती है। नंबर 4, हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स के कारण बीपी लो होना। हाइपोथायराइडिज्म, एड्रीनल इनसफिशियंसी के कारण भी बीपी लो हो जाती है। नंबर 5, प्रेगनेंसी में। जब एक लेडीज प्रेगनेंसी की अवस्था में होती है तो उसके बॉडी में हार्मोनल्स चेंजेस होते रहते हैं, इसी चेंजेस के कारण बीपी भी लो हो सकती है। नंबर 6, मेडिसिन के कारण। अब आप सोच रहे होंगे मेडिसिन तो अच्छे के लिए होती है, मेडिसिन खाने से बीपी कैसे लो होगा। लेकिन नहीं, कुछ दवाएं जैसे डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट। डायूरेटिक्स लेने से हमारे बॉडी से वाटर निकलता है, पानी निकल जाता है, जिसके कारण बीपी लो हो जाती है। बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट ऑलरेडी बॉडी को सुस्त कर देते हैं, रिलैक्स पोजीशन में लाते हैं, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाती है। नंबर 7, विटामिन की कमी से। विटामिन में खास करके विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होने से हमारे बॉडी में बीपी लो हो जाती है। अब बात करते हैं लो बीपी के लक्षण। कैसे हम पहचानेंगे मरीज को देखकर उसकी बीपी लो हुई है या हाई हुई है, जिसे पहचानना बेहद जरूरी होता है। नंबर 1, बार बार चक्कर आना। बार बार चक्कर आना लो बीपी की तरफ संकेत देता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, कमजोरी और थकान महसूस करना। जब हमारी बॉडी सुस्त हो जाएगी, बीपी लो होती है तो बॉडी सुस्त हो ही जाती है, तो हमें थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। अचानक बेहोश हो जाना, ध्यान न लग पाना। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो मेरा ध्यान इधर उधर भटकेगा, अच्छा नहीं लगेगा, एक अजीब सी कैफियत आपको लगेगी। तो इस सिचुएशन में भी आप समझ सकते हैं कि बीपी लो हो सकती है। ठंडी, पसीने वाली त्वचा, इन सभी लक्षणों में से किसी एक लक्षण का आना हम समझ सकते हैं कि बीपी लो हुई है। तो दोस्तों, ये लक्षण, ये सिम्टम्स आपको बार बार आ रहे हैं तो बिल्कुल देरी न करें, तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करें लो बीपी के मेडिसिन के बारे में, तो नंबर 1, IV फ्लूइड। सबसे पहले पेशेंट को सलाइन ड्रिप या रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि बीपी तुरंत बढ़ सके। नंबर 2, वैसोप्रेशर ड्रग्स। ये दवाइयां अक्सर ICU या इमरजेंसी में दी जाती हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन। नंबर 3, फ्लूड्रोकार्टिसोन। ये शरीर में साल्ट और वाटर को रिटेन करके बीपी को नॉर्मल कर देता है। नंबर 4, मिडोड्रिन।
यह ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करके मतलब सिकोड़ करके बीपी को बढ़ा देता है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी पाइप में पानी जा रहा हो और उसको हम दबा दें, दबाने पर उस पर फोर्स ज़्यादा लग जाता है। जब फोर्स लगता है तो आपका पानी प्रेशर के साथ जाने लगता है। यही प्रेशर हमारे बॉडी में सिस्टम में होता है। याद रखिए, ये सारी दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाती है। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है। अब बात करें लो बीपी के घरेलू उपाय के बारे में, तो अगर लो बीपी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ना हो तो कुछ होम रेमेडीज भी असरदार होते हैं, जिसे आप यूज करके देख सकते हैं। नंबर 1, साल्ट वाटर। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर अगर आप पीते हैं तो आपकी बीपी बढ़ जाती है। नंबर 2, कॉफ़ी या टी। कॉफ़ी या टी लेने से भी बीपी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। रोजाना आप 4 से 5 पत्ते सुबह चबा चबा कर खाते हैं तो आपकी बीपी मेंटेन रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। नंबर 4, किशमिश आप रात भर भिगोकर सुबह आप पी सकते हैं, इससे भी बीपी बढ़ जाती है। नंबर 5, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखने के लिए दिन में 2 से 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना है। इससे आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम सही रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बीपी भी मेंटेन रहेगी। प्रिवेंशन मतलब बचाव हमेशा ट्रीटमेंट से अच्छा होता है। लो बीपी से बचने के लिए कुछ टिप्स अपनाइए, जैसे छोटे छोटे मील्स मतलब थोड़े थोड़े करके खाना खाएं, मतलब पूरा फुल पेट भर कर न खाएं, भर पेट खाने से बचें। कभी कभी आप देखते होंगे लोग को अच्छा खाना मिल जाता है तो वो पूरा भरपेट खाना खा लेते हैं, उसके बाद डकारें आने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल ना आने दें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, 20 से 30 मिनट जरूर निकालें डेली। स्ट्रेस कम करें, स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल बचें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।